हम लोग भारत के निर्धनता के संदर्भ में देखेंगे कि हमारे भारत के सभी राज्यों में निर्धनता एक समान नहीं है। कहीं निर्धनता ज़्यादा है, कहीं निर्धनता कम है। ये विभिन्न राज्यों की भौगोलिक स्थिति के कारण से ऐसा होता है। यहाँ ये देखेंगे विभिन्न राज्यों ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए क्या उपाय किए। तो सबसे देखेंगे कि भारत के प्रत्येक राज्य की सबसे बड़ी समस्या भारत में निर्धनता सभी राज्यों में एक समान नहीं है। सभी राज्यों में गरीबी अलग अलग रेशियो में है। तो निर्धनता दूर करने के लिए सभी राज्य अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्थिति के अनुसार अलग अलग उपाय करके अपने राज्यों की गरीबी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका रिजल्ट भी आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि 2019 से 21 के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन राज्यों में निर्धनता में कमी आई है। इन्होंने निर्धनता को कम करने का प्रयास किया है और बहुत हद तक यानी सिंगल वर्ड में यानी 10 से कम इसका निर्धनता हो गया है। वही देखा जाए तो कुछ राज्यों में निर्धनता में कमी होने के बजाय और वृद्धि हुआ है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, इन राज्यों में गरीबी बढ़ा। याद रखना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में निर्धनता घटने के बजाय और बढ़ गया। सरकार पर बहुत हद तक निर्भर करता है निर्धनता को कंट्रोल करने में। तो विभिन्न राज्यों में नीतियाँ अलग अलग अपने भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक या वहाँ का जैसा माहौल है उसके अनुसार उपाय किए गए। जैसे पश्चिम बंगाल में याद जब है कि केरल सरकार ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए मानव संसाधन पे ज्यादा जोर दिया। मानव पूंजी के विकास के लिए वहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया गया, शिक्षित किया गया। वहाँ के लोगों में साक्षरता दर लगभग 100% है। वहाँ पर मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। वहीं से IIT, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट होते हैं। तो वहाँ की गरीबी को दूर करने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा स्वास्थ्य का हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में अपनी गरीबी दूर करने के लिए भूमि सुधार पर जोर दिया। वहाँ पर भूमि बिखरे हुए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि थे। वहाँ की सरकार ने चकबंदी की नीति अपनाई। सभी भूमि को एक जगह कर दिया गया। किसानों की भूमि अलग अलग बंटवाना था, तो अलग अलग था वो एक जगह कर दिया गया। इससे रिजल्ट ये हुआ कि सभी किसानों को अपना जमीन एक जगह इकट्ठा मिल गया। खेती करने में आसानी हुआ, बड़े पैमाने पे खेती किया जाने लगा। भूमि सुधार का बहुत बड़ा योगदान है पश्चिम बंगाल में गरीबी दूर करने में। उसी प्रकार देखेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ऐसी व्यवस्था है, ऐसी राज्य है जहाँ सरकारी नीतियाँ सबसे अच्छे ढंग से लागू होती है। वहाँ जो भी सरकार नीतियाँ लागू करती है उसका पालन सही ढंग से होता है और जिन लोगों की जरूरत है वहाँ तक पहुँच, गरीब लोगों की जरूरत है गरीब लोगों तक पहुँच होती है। जैसे जन वितरण प्रणाली, दुकान, फिर अनाज वितरण के लिए खोला गया है वैसे लोगों के लिए जो गरीब वर्ग के हैं। तो गरीब वर्गों को अनाज सही और उचित तरीके से पहुंचाया गया, जिसके चलते वहाँ गरीबी को नियंत्रण करने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। हम लोग देखेंगे अब असुरक्षित समूह। हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं कि असुरक्षा कौन है। वही असुरक्षा, जो लोग असुरक्षा में आते थे वही असुरक्षित समूह में भी आते हैं। हम लोग देखेंगे कि अभी जैसे विभिन्न राज्यों में एक जैसा गरीबी नहीं है, सभी राज्यों की निर्धनता अलग अलग है।
वैसे हमारे समाज में भी निर्धनता में असमानता, सभी एक जैसा निर्धन नहीं है। कुछ लोग ज़्यादा निर्धन है, कुछ कम निर्धन। यस सर। सामाजिक समूहों और आर्थिक समूहों में उन्हें बांट जाए, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, श्रमिक, गांव में काम कर कृषि श्रमिक, शहरों में काम करने वाले अनियमित मजदूर। ये सामाजिक समूह में निर्धनता ज़्यादा देखने को मिलता है, ये लोग ज़्यादा निर्धन हैं। आर्थिक समूह की बात करेंगे तो आर्थिक समूह में हम लोग देखेंगे कि ये आर्थिक समूह में आ गया ग्रामीण श्रमिक और नगरीय समूह। अनुसूचित जनजाति जाति और अनुसूचित जाति या सामाजिक समूह में, और आर्थिक समूह में आ जाता है कृषि श्रमिक और अनियमित मजदूर। इनमें गरीबी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में निर्धनता, पूरी भारत की निर्धनता को एक साथ देखा जाए तो भारत की निर्धनता 22% है। 22% लोग भारत में निर्धन है, लेकिन इसका सभी समूहों में एक जैसा नहीं है। अनुसूचित जनजाति में निर्धनता देखें तो 43% है, तो सबसे ज़्यादा सबसे अधिक। अनुसूचित जाति में निर्धनता 29% है। आप लोग देखते हैं नगरीय क्षेत्रों में और कृषि श्रमिकों में निर्धनता 34% है। यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति लोग निर्धन है 43%। 29% हम लोग देख रहे हैं कि हमारा है जो अनुसूचित जाति में है, नगरीय शहरी में 34%। इसका देखेंगे 90 के दशक के बाद सभी क्षेत्रों में निर्धनता में कमी आई है, सिवाय अनुसूचित जनजाति को छोड़ के। अनुसूचित जनजाति में निर्धनता में और वृद्धि हुआ है, बाकी सभी अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि ग्रामीण मजदूरों में, शहरी अनियमित मजदूरों में, इन सभी में निर्धनता में कमी आई है, लेकिन अनुसूचित जनजाति में निर्धनता में भी बढ़ा हुआ है। हम लोग विभिन्न राज्यों में निर्धनता में असमानता को दंड आलेख के माध्यम से समझेंगे। विभिन्न राज्यों में निर्धनता सामाजिक समूहों और आर्थिक समूहों के आधार पर निर्धनता में भिन्नता पाई गई है। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति में सामाजिक समूह के आधार पर, ग्रामीण कृषि मजदूर, शहरी अनियमित मजदूर, इन सभी में निर्धनता में भिन्नता है। उसी प्रकार हम लोगों ने देखे कि हमारे देश के सभी राज्यों में भी निर्धनता एक जैसा नहीं है। जैसे सभी व्यक्ति एक जैसा नहीं है, सभी राज्यों में भी निर्धनता अलग अलग है। हम लोग जैसे देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे निर्धनता को दिखाया गया है ना, ऊपर की ओर निर्धनता दिखाएगा प्रतिशत में, और नीचे क्षैतिज जो रेखा है इसमें विभिन्न राज्यों को दिखाया गया। जैसे हम लोग देखेंगे बिहार में निर्धनता सबसे अधिक है, कितना 34% लोग, 100 में से 34 लोग हैं जो निर्धन है। सबसे अधिक निर्धनों में बिहार आता है। उड़ीसा में 16%, असम में 19%, मध्य प्रदेश को हम लोग देख लेते हैं 21%, मध्य प्रदेश में 21%, उत्तर प्रदेश में 23%, कर्नाटक में 8%, पश्चिम बंगाल में 12%, महाराष्ट्र में 8%, गुजरात में 12%, राजस्थान में 15%, त्रिपुरा में 13%, तमिलनाडु में 2%, हरियाणा में 7%, दिल्ली में 3%, आंध्र प्रदेश में 6%, पश्चिम बंगाल में 5%, हिमाचल प्रदेश में 5%, और केरल में 1%। हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा संपन्न राज्य केरल है। हम लोग देखेंगे केरल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में निर्धनता में कमी आई है। 2019 से 21 के बीच के आंकड़ा को दर्शाता है। इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि राज्यों की असमानता होगा। अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्न
सामाजिक समूहों और आर्थिक समूहों में भी निर्धनता एक जैसा नहीं है। सभी लोग अलग अलग तरीका से, जैसे हम लोग देखेंगे निर्धनता को प्रति 100 लोगों पर दिखलाया गया है, कैसे अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें देखेंगे 100 लोगों में से 43 लोग निर्धन है, तो बहुत गरीब है, ये बहुत दयनीय स्थिति है। एससी शेड्यूल कास्ट, इसको हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं, अनुसूचित जाति में 29% लोग निर्धन है। ये सामाजिक समूहों के आधार पर बांटा गया है। अब हम लोग आर्थिक समूहों में देखेंगे तो ग्रामीण रूरल लेबर यानी ग्रामीण कृषि मजदूर, वो में निर्धनता 34% है। और शहरी मजदूरों में, शहरी अनियमित मजदूर जो जिसको प्रतिदिन रोजगार नहीं मिलता है, उसमें भी निर्धनता 34% है। और ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, औसत की बात करते हैं, तो भारत की औसत निर्धनता 22% है। ये 2019 से 21 के आंकड़ा को दर्शा रहा है। हम लोग राज्य की निर्धनता, सामाजिक और आर्थिक आधार पर निर्धनता तो देख लिए, उसी प्रकार से वैश्विक निर्धनता भी होता है। विभिन्न देशों में गरीबी एक जैसा नहीं, सभी देशों में निर्धनता अलग अलग होता है। तो वैश्विक निर्धनता को विश्व बैंक के रिपोर्ट के आधार पे एक मानक के रूप में प्रयोग किया था डॉलर का, जिसमें बताया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति $2.15 से कम खर्च करता है तो निर्धन माना जाएगा। ये विश्व बैंक गरीबी रेखा को मापने के लिए एक मानक का प्रयोग करता है ना। जिसमें बताया गया है कि कोई भी देश के कोई भी व्यक्ति एक दिन में $2.15 से कम खर्च का प्रयोग करता है तो वो निर्धन माना जाता है। अब यहाँ बात आती है कि भारत की मुद्रा रुपया है, तो फिर निर्धनता को डॉलर में क्यों मापा जाता है? तो विभिन्न देशों की अपनी अपनी मुद्राएं होती है। देश प्रविश्व में लगभग 250 से अधिक देश हैं, तो सभी देशों की अलग अलग मुद्रा होती है। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निर्णय लिया जाता है। उसमें जो देखेंगे सबसे पावरफुल जो होता है, जिसका व्यापार सबसे अधिक होता है, तो अमेरिका का व्यापार विभिन्न देशों के पास सबसे अधिक है। सबसे अधिक व्यापार अमेरिका करता है, उसका मुद्रा सबसे पावरफुल है, इसलिए अमेरिकी डॉलर में विश्व की निर्धनता को मापा जाता है। तो याद रखना, अमेरिकी डॉलर का प्रयोग, डॉलर का सिंबल है, का प्रयोग निर्धनता को मापने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे देशों ने अपने गरीबी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। जैसे हम लोग चाइना की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, तो चीन ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए मानव विकास, जैसे केरल ने मानव विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया, जापान ने मानव विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया, उसी प्रकार से चीन ने मानव विकास पर बृहद पैमाने पर मुद्रा खर्च कर रही है विकास के लिए। और दक्षिण पूर्व एशियाई देश भी सबसे अधिक मुद्रा का खर्च कर रहे हैं, जिसके कारण से चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में निर्धनता में कमी आई है। और 2021 के आंकड़ा के अनुसार हम लोग देखते हैं कि चीन की निर्धनता 0.1% तक आ गई है 2021 के अनुसार। उसी प्रकार सार्क देश, दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण एशिया में जो देश बचे हैं उसको दक्षिण एशियाई कहते हैं, हिंदी में सार्क, इंग्लिश में सार्क कहते हैं संक्षेप में। दक्षिण एशियाई देशों का नाम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। दक्षिण एशिया, भारत भी एशिया महादेश, तो एशिया महादेश के जो दक्षिण भाग में बसे हुए हैं उसको दक्षिण एशियाई देश कहते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सब भारत के पड़ोसी देश भी है, तो भारत के इर्द गिर्द बसे हुए हैं। तो इन देशों ने भी अपनी निर्धनता में कंट्रोल किया है, कमी किया है। और लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों में निर्धनता
2013 में लगभग 17% था, तो 2021 में 11% तक पहुंच गया है। इस प्रकार से निर्धनता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।